ठीक है, करें स्टार्ट। आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हम मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक्चुअल एक ऐसा रियल नंबर है जो एसोसिएट करते हैं हम उस मैट्रिक्स को, यानी उसकी वैल्यू जो हम निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो हमने कल पढ़ा है कि हम उसको अलोंग R1 कर सकते हैं एक्सपेंड, या अलोंग C1 कर सकते हैं एक्सपेंड, और उसमें साइन जो है वो भी साथ में कंसिडर करना है। और उसका जो डिटरमिनेंट जो है वो हम वैल्यू निकालते हैं। और अब हम उसको कैसे करते थे, रिपीट करेंगे हम उस चीज़ को। उसको हम ज़्यादा उस कॉलम या उस रो के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, वैल्यू निकालते हैं जिसमें जीरो ज़्यादा हो। आज हम वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिससे ये डिटरमिनेंट ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाए, डिटरमिनेंट ऑटोमेटिकली जीरो आ जाए। और वो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे जिससे हमारा डिटरमिनेंट के अंदर कॉलम के अंदर जीरो आ जाए या रो के अंदर जीरो आ जाए। तो उस तरह से हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने में आसानी पैदा होती है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो आप देखेंगे, आपकी जो बुक है पेज नंबर 109 से पहली प्रॉपर्टी जो है, आप चूंकि हम यहां लिखेंगे नहीं, आप बुक से इसको कंसल्ट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। हम यहां चूंकि बहुत से रोज और बहुत से कॉलम्स जो होंगे उन डिटरमिनेंट्स की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम अपने टॉपिक को रेस्ट्रिक्ट करेंगे अप टू द ऑर्डर 3x3। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो हम सिर्फ 3x3 तक जाएंगे। 3 रोज और 3 कॉलम्स जो होंगे, 2 रोज 2 कॉलम्स जो होंगे वहां तक जाएंगे, वहां से ज्यादा हम नहीं जाएंगे। वही आपके चैप्टर के अंदर है, वही आपके सिलेबस के अंदर है। तो क्या होता है, प्रॉपर्टी 1 जो आपकी है, प्रॉपर्टी 1 ये है कि अगर आप डिटरमिनेंट के अंदर जो रोज हैं और जो कॉलम है, यहां 3 रोज है 3 कॉलम है, अगर आप इनको इंटरचेंज करेंगे द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। मसलन अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इधर सपोज इसकी वैल्यू आपकी डेल्टा आती है, ठीक है। अगर आप अब इसका ए ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज, तो उसमें क्या करते हैं आप इसकी रोज को लिखते हैं कॉलम्स को, A1 B1 C1 उसमें इंटरचेंज करते हैं, और A2 B2 C2 करते हैं, A3 B3 और C3 करते हैं। जब इसका आप डिटरमिनेंट ऑफ A निकालते हैं, जैसे इसका आपने निकाला, तो इसका भी जब आप निकालेंगे, ये भी फर्ज करो ये वैल्यू आपकी P आती है, ये वैल्यू भी आपकी P आएगी, ठीक है। अगर आपको ये देखना है, मैं थोड़ा सा आपका यहां करके दूंगा, 2 1 और 1 3 सपोज मैं लिखता हूं, ठीक है। इस वक्त जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, मैं यहां 2x2 का कर रहा हूं, 3x3 का नहीं कर रहा हूं। 2 3s are 6 -1 1s are -1 इज इक्वल टू 5। अब जरा मैं वो करता हूं, यानी ये A अगर है तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ A क्या निकला, इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, क्या करता हूं मैं इसको, मैं A ट्रांसपोज लिखता हूं यहां, ये क्या आता है, ये आएगा 2 1 और 1 3, ऐसा आएगा ना। जरा देखो इसको भी करो, इसकी भी वैल्यू निकालो, क्या आएगी, 2 3s are 6 -1 1s are 1 5, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप एक डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, सबको, मगर एक दो को नहीं, सबको, पहली प्रॉपर्टी यही है, सबको आप इंटरचेंज करते हैं, तो डिटरमिनेंट A की जो वैल्यू बनती है वो आपकी सेम रहती है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे वहां पर इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है आपकी, ये है आपकी पेज नंबर 110 पे, और नीचे है प्रॉपर्टी 2। इफ एनी 2 रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, इफ एनी 2 रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज
देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। मसलन आपका ये जो ए है, अगर आप क्या करते हैं, सपोज आपके पास था A1 B1 C1 है, यहां A2 ऐसा करूंगा मैं, चेंज करके दूंगा। ये तो ए है ना आपका, इसकी वैल्यू क्या आई है P। अब मैं इसकी दो रोज को इंटरचेंज करता हूं, यानी मैं करूंगा A2 B2 C2 को लूंगा यहां पे थर्ड रो पे, थर्ड रो को सेकंड रो पे लूंगा। क्या बनेगा मेरा A3 B3 C3, नीचे क्या आएगा भाई A2 B2 C2। आप देखिए अगर ये अब आपका आ गया, सपोज ये A है या ये डेल्टा हम लिखते हैं, इसको डेल्टा 1 लिखूंगा क्योंकि मैंने इंटरचेंज किया ना। मैंने किसको चेंज किया, मैंने R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज किया। ये इंटरचेंज की निशानी है जो मैंने मैट्रिक्स के अंदर भी आप लोगों को पढ़ाई है। तो इस तरह से डेल्टा 1 की जो वैल्यू आएगी, ये जो डेल्टा 1 की वैल्यू निकलेगी, ये निकलेगी आपकी माइनस डेल्टा या माइनस P, अगर P इसके बराबर आएगी। सपोज इसी क्वेश्चन पे हम 2x2 को करते हैं, हम दो ही को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, मतलब यहां एक को हमने चेंज कर दी। इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, यानी इधर क्या करेंगे अब इधर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यह आ गया 1 और 3, ये हो गया 2 और 1। ठीक है भाई, चेंज किया ना मैंने इसको, यानी टू रोज R1 और R2 को मैंने R1 लिया और R1 को मैंने R2 लिया। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, ये जब आप करेंगे 1 1 जार 1 माइनस 2 3 जार 6 इक्वल टू -5 आ गया ना नेगेटिव में। यानी कितनी चेंज होगी डिटरमिनेंट के अंदर, 3x3 हम ले रहे हैं ज्यादा क्वेश्चन। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे पास समय कम इस्तेमाल हो, इसलिए मैं 2x2 का कर रहा हूं। अदरवाइज आपका जो एग्जाम्पल होगा प्रॉपर्टी के साथ वो 3x3 वाला होगा और बुक पे वो किया हुआ है। तो यहां पर देखिए आप, अगर आपका ये जो A है डिटरमिनेंट या डेल्टा इसका है, ये इसकी अगर P वैल्यू आती है, जब आप टू रोज को इंटरचेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, -P बनेगी, एक नेगेटिव उसके साथ आएगा। मगर उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही रहेगी जैसे यहां रही, लेकिन नेगेटिव साथ में रहेगा। अब इसमें क्या है, यहां जरूरी नहीं है कि आप R2 और R3 को चेंज करोगे, आप R1 और R2 को भी चेंज कर सकते हो। इसी तरह सेम ऑपरेशन आप कॉलम के साथ ले सकते हो, C1 C2 को चेंज कर सकते हो, C1 C3 को चेंज कर सकते हो। तो चेंज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है, उसमें नेगेटिव आ जाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलेंगे हम। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो आपकी है वो भी आपकी बुक पे दर्ज है, और ये आपकी है प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपकी पेज नंबर 112 पे है, पेज नंबर 112 पे है। इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, सपोज आपका एक ए ये है, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम डिटरमिनेंट बना लेते हैं। अब ये आपका है 1 2 3 और 3 2 2 और 1 2 3। ठीक है भाई, टू रोज यहां पर आइडेंटिकल माने एक जैसी है। देखिए 1 2 3 और 1 2 3। जब भी किसी डिटरमिनेंट के अंदर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, वो 0 हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा आगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप अगर इसको घर में प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल जब आप इसको एक्सपेंड करो कॉरस्पॉन्डिंग टू R1 जब करोगे, आप देखोगे वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। और इसी तरह से अगर दो कॉलम कहीं एक जैसे हो, दो कॉलम, तो उनकी भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 आती है। फिर जब आप सवाल करोगे आगे, वहां आपको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। आप देखोगे यहां आइडेंटिकल दो रोज हैं या आइडेंटिकल दो कॉलम हैं, आप सीधा उसकी वैल्यू को इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसको करने की फिर जरूरत, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी है प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 आ गई।
प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 भी आपकी इसी पेज पर है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. If each element of a row of a determinant is multiplied by constant k, suppose आपके पास ये एक a determinant था, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसको क्या किया, आपने इसको a को इज इक्वल टू आप क्या किया, k से आपने कांस्टेंट से ईच रो को या फर्ज करो ईच कॉलम को किया, ka1, ka2, ka3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 बन गया ना अब ये, ठीक है। मसलन ये आपका a था और अब आपने क्या किया, इसको इसकी एक कॉलम को आपने k से मल्टीप्लाई, पूरे कॉलम को, दो कॉलम में से सिर्फ दो एलिमेंट को नहीं, पूरे कॉलम को, रो को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे मल्टीप्लाई। जब आपका फर्ज करो इसका आंसर हमारा p आया था, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा k इंटू पी। क्या आएगा इसका? k इंटू पी। तो इस तरीके से आप, क्योंकि यहाँ k है, तो यहां भी आप देखोगे k को बाहर निकालोगे, बाकी अंदर क्या बचेगा, आप इससे कॉमन ले सकते हो, कि बाकी अंदर सिर्फ वही बचेगा जो ऊपर है, अगर इसकी वैल्यू p है इसकी। तो क्या होता है, when a row or a column is multiplied by a constant, you will get the value multiplied by k। जो वैल्यू आपकी बनती है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बगैर जो वैल्यू बनती है, उसी वैल्यू को जब आप उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी वैल्यू बन जाती है। यह है मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट की प्रॉपर्टी। फिर आप आ जाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी है, इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, if sum are all elements of a row or column of it are expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants। Suppose ये जो आपका है, ये अब आप इसको a को कैसे लिखते हैं, आप इसको आप लिखते हैं a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। जब आप इसको क्या लिखते हैं, अब आप यहां इसको ऐड करते हो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, ठीक है भाई। आप इसको क्या एक्सप्रेस कर सकते हो, ये आपका बनेगा इज इक्वल टू ऐसे a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 प्लस दूसरा डिटरमिनेंट, अब की बार a1 नहीं, अब की बार λ1, λ2, λ3 नहीं, ये सॉरी आगे के लिए है, ये आगे के लिए है λ1, ठीक है, λ2, λ3 और नीचे जो है a2, b2, c2, a3, b3, c3। देखिए, you can express if a determinant is in the form that any row or any column is as the sum of two different elements या two different terms। Any row or any column is in the form as it is expressed as sum of two terms, then you will express it as sum of two different determinants। First time you will take its first element a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, then here you see it is plus, then you will put plus here and you will write then another determinant taking λ1, λ2, λ3 in first row and second and third row will remain as it is। okay, तो इस तरह से ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 है, यानी आप एक डिटरमिनेंट को अगर उसकी पूरी रो या उसके पूरे कॉलम को
दो डिफरेंट क्वांटिटीज में ऐड रखा गया है तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हो। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपका हल करने में, सॉल्व करने में, डिटरमिनेंट में क्या होगी, इसमें आपको आसानी पैदा हो जाएगी। अब आपकी है प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, यानी ये है इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम भी, क्योंकि रो हो या कॉलम हो, ऑफ एलिमेंट the equimultiples of corresponding elements of other row are added, then value of determinant remains the same. Very important. क्या होता है कि आप क्या करते हो, फर्ज करो if to each element of any row or column of determinant the equimultiples of corresponding elements of the row are added मसला है ऐड किया जाए, यानी क्या हो कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, ये जो ए आपका है इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें आप A1 और प्लस A3 कर रहे हो, ठीक है भाई, यानी A1 और प्लस क्या कर रहे हो आप, ठीक है, आप प्लस कर रहे हो इसमें, ठीक है, KA3 ये, और आगे आपका B1 है, इसमें ऐड कर रहे हो आप KB3, आगे आपका है C1, इसमें ऐड कर रहे हो आप KC3, नीचे सेम आता है A2 B2 C2 A3 B3 C3। आप देखोगे अगर इसकी वैल्यू P है, इसकी भी वैल्यू P है, ठीक है, यानी क्या है, अगर यहां 2 3 4 है, इधर आपका 1 1 1 है सपोज, तो आप इसमें 2 में करोगे 3 1s are 3 प्लस 3 1s are 3 प्लस 3 1s are 3 प्लस, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्या है ये, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, to each element of any row or column the equimultiples of corresponding elements of other row or column। equimultiple है ना, equimultiple क्या है, यानी अगर आपका 3 5 6 है, equimultiple माने आपने 3 को भी 3 से दिया, 5 को भी 3 से, 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, उसको बोलते हैं इक्विमल्टीपल। अगर आप उस रो के अंदर उनको ऐड करते हैं मगर कॉरेस्पॉन्डिंग, ये जो आपकी थर्ड रो चल रही है, इसमें आप इसको KA3 करेंगे, इसको KB3 और इसको K, तो जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे, अगर इसकी वैल्यू P आती है, इसकी वैल्यू P है, तो इस सूरत में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, यानी इट रिमेन्स सेम, तो वैल्यू सेम रहती है, ये आपकी छठी प्रॉपर्टी है। और भी आपका मसला है इसमें, वो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर क्या है, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0, ठीक है। जो आपकी फोर्थ मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या थी वो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड, यानी अगर वो आपस में क्या हूं, प्रोपोर्शनल हूं, क्या हूं, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मसलन यहां है 1 2 3, यहां है 4 5 6, यहां है 2 4 6, ओके, तो इसकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रोपोर्शनल क्या है, 1/2 is equal to 2/4 is equal to 3/6, 2 1s are 2 2 2s are 4 3 1s are 3 3 2s are 6। अगर फर्स्ट रो थर्ड रो आपस में प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल 1/2 1/2 1/2, तो फिर भी इसकी जो वैल्यू होगी ये इज इक्वल टू क्या आएगी, 0। आप घर पे इसको करेंगे, या आपकी 6 प्रॉपर्टीज होंगी, क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है, चलो करो।